ऑलराइट, हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। ये रहा मैं, देख लो मुझे। अभी बज रहे हैं रात के 3:15 एंड मैं हूँ मेरे न्यू बिल्डिंग पे, जहाँ पे मैं सितंबर में शिफ्ट होने वाला हूँ। सो यहाँ से आप व्यू देख सकते हो एंड ये वीडियो बिल्कुल भी मैं एडिट नहीं करने वाला, मैं ऐसे ही डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने ट्राईपॉड रखा है, ये सारा ताम झाम देख लो, माइक है, मेरी बैग है, तो ये मैं रखता हूँ। और मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ रेफ्यूजी एरिया में एंड यहाँ आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो हाउ कोई बंदा सो रहा है वहाँ पे भाई। आई एम अज्यूमिंग वो वॉचमैन है, तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि मैं एकदम कम आवाज़ करूँ सो वो जाग ना जाए। आई नो बहुत लोग, मतलब वहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ पे आके एक रील शूट करने वाला था, ये यूट्यूब वीडियो शूट करने वाला था जो मैं कर रहा हूँ। एंड वहाँ पे एक लाइट भी है जो मैं करने वाला था, बट सिंस वो कोई सो रहा है तो ऐसा आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को भी। मुझे जनरली ऐसे लोग नहीं पसंद कि आप बस में बैठे हो एंड आप सो रहे हो तो कोई एकदम ऐसे झटका मार के कि हमको जाना है, या आप कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे बात करते हैं। बेसिक आपको सिविक सेंस रखनी चाहिए कि अगर आप बस में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो और आपके बाजू में कोई सो रहा है या कोई कुछ कर रहा है, देन यू आर क्वाइट, आप फ़ोन पे बात करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। सो वी विल स्टार्ट विद द वीडियो राइट नाउ। मैंने टॉपिक आइडिया सोचा है एंड वेट, गिव मी जस्ट 5 seconds. I won't be editing this. आई थिंक मैंने कैमरा अच्छे से सेटअप कर लिया है एंड आई एम होपिंग मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। सो या, आई विल स्टार्ट द वीडियो नाउ। मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है क्योंकि फ्लैश सीधा मेरे मुंह पे आ रही है एंड यहाँ पे पूरा डार्क है, यहाँ पे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। सो मैं बस होप कर सकता हूँ कि मेरा कैमरा चल रहा है, वीडियो तो शूट हो ही रहा है क्योंकि फ्लैश चल चल रही है। सो विल स्टार्ट एज द टाइटल ऑफ द वीडियो सेज कि जैसे कितना मैं डीपली बात करता हूँ ना, ऐसे मतलब ये कोई CFA फाइनेंस वाला वीडियो नहीं है ऑब्वियसली। मतलब मैंने सोचा है कि मेरे को 2 वीडियोस बनाने, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब विच आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर, बट कोई बहाना नहीं है। बस मैं टाइम नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि वो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ये सब बहानों का कोई पॉइंट नहीं होता। वीडियो नहीं आई क्योंकि मैंने नहीं बनाई, बस कोई और एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। बट अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इंस्टा पे बहुत बहुत बिजी हूँ। CFA आ रहा है, लाइक है, अभी तो टाइम है, 2 महीने 20 डेज जितना है एग्ज़ाम को। बट हाँ, मैंने CFA के लिए 2 वीडियो सोचे हैं, अभी भी मैं ट्राई करूँ कितना धीरे बोलूँ मैं। बट एनीवेज ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ आवाज़ आ ही रही होगी, माइक चालू है तो। CFA के लिए 2 वीडियोस बनाऊंगा, वो मैंने सोचा, और मैं आज या कल में मैक्स शूट कर दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि CFA पे ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ क्योंकि मेरे को इंस्टा पे कितने DMs आते हैं भाई, मैं तो थक जाता हूँ तुम लोग को रिप्लाई दे दे के वॉइस नोट पे ये वो। मैं ऐसे जब 2-3 बजे दोस्तों के साथ हूँ या ऐसे वीडियो शूट कर रहा हूँ और मेरे को बीच में टाइम मिल गया तब जाके मैं वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेजता हूँ। इसलिए आप नोट करोगे कि जो रिकॉर्डिंग्स है, लाइक वॉइस रिकॉर्डिंग्स, वो 3-4 बजे आती है, तो मैं उस टाइम पे ही फ्री होता हूँ क्योंकि और कोई टाइम मिलता ही नहीं मेरे को। अभी भी 3 बज रहे रात के, तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ। एज द टाइटल सेज कि यू शुड नेवर फॉरगिव देम, यू शुड नेवर फॉरगेट देम। थोड़ा नींद में भी हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जब आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पे होते हो, जब आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे होते हो, ऐसे बहुत टाइम्स आएंगे आपके लाइफ में जहाँ पे आपको कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी विजन अलाइन नहीं करती। एंड अगर आपका लाइफ का पाथ अलग है, इफ़ यू वांट ग्रेटर थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, अगर आपको एक असेंट चाहिए, अगर आपको बहुत आगे जाना है, देन जो चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही है, जो चीज़ें आपको पीछे से होल्ड कर रही है, आपको आगे जाने नहीं दे रही, या आपका वो विजन उतना ब्रॉड नहीं हो पा रहा, तो आपको उनको छोड़ना पड़ता है, इज़ वॉट वी हैव हर्ड। एंड आई पार्शियली अग्री टू इट। वॉट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज की नेवर लीव दोज पीपल बिहाइंड जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं। एंड मेरे केस में वो बहुत कम लोग हैं, एंड आई एम होपिंग और आई एम अज्यूमिंग कि सब, एटलीस्ट आई एम होपिंग कि तुम्हारे में भी कम ही होने चाहिए कि वो कुछ 4-5 दोस्त हैं मेरे, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन है, उनको मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा। ऑब्वियसली उनसे मैं बात कम करूँगा, मतलब नॉट, मैं नॉट डेलिबरेटली, बट इफ़ माई life path is different, if I want to achieve greater things in my life, then I have to leave certain things.
But you have to always stand up for your friends. Loyalty, brotherhood matters more than anything else in this world. एंड उसके साथ ये तो बहुत बेसिक बात थी, बट एक अलग एक यूनिक एंगल मुझे तुमको देना है कि मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट्स मेरे फ्रेंड्स का तो इम्पैक्ट रहा ही है, डेफिनेटली सबके में रहता है, बट मेरे केस में थोड़ा मैं पास कर लेता हूँ ट्राईपॉड। हाँ, मेरे केस में बहुत सारे मेरे आइडल्स, मेंटर्स, टीचर्स, गुरुज, जो भी तुम्हें बोलना है तुम बोल सकते हो, उनका मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। एंड मैं वही बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि तुम कहीं भी जाओ, कोई भी लाइफ में तुम कोई भी एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करो, कोई भी एरियाज़ एक्सप्लोर करो, जैसे वर्किंग आउट हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, या तुम्हारा बिजनेस हो गया, कुछ भी हो गया, तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं तुम्हारे जो मेंटर्स है, टीचर्स है, उनकी लर्निंग्स उसमें अप्लाई करते हो। और तुमको कभी भी उन्हें पीछे नहीं भूलना चाहिए या पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि you know all of them personally. Now, in my case, I love watching bodybuilders. I don't like bodybuilding, but the mindset which bodybuilders have, मैं अभी बैठे बैठे आपको 20 बॉडी के नाम गिना सकता हूँ। तो I really like the way they show discipline, the way they have this warrior mentality. Ronnie Coleman is my favorite bodybuilder, and after my dad, मेरा लाइफ में कोई इंस्पिरेशन है तो इट इज़ रॉनी कोलमैन नंबर वन। मतलब आई कैन नॉट इवन से मैं उसका टैटू कराने वाला हूँ इन नियर फ्यूचर। सो फॉर एग्जांपल हम रॉनी कोलमैन की बात करें या जे कटलर, डोरियन येट्स, आप अगर बिल्कुल क्लूलेस हो देन इट इज़ ओके, ऑब्वियसली सबको पता नहीं होगा ये। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो मुझे पसंद है, बहुत सारे एथलीट्स हैं जो मुझे पसंद है, बहुत सारे लोग जो ऐसे स्पोर्टी लाइफ, एथलीट लाइफ रखते हैं, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनसे। ये हो गया वर्किंग आउट वाला। उसके अलावा भी मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं लाइफ में। तो मैं तुम्हें यही बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी तुम खुद के लाइफ में पर्सनली कुछ उखाड़ते हो, तो it is never because of you. It is always because of the learnings you took from them and applied it in your own life. So never forget to give them that credit. And obviously तुम्हें उनको जाके नहीं बोलना है, क्योंकि नहीं है पॉसिबल। मैं कैसे बोलूँ रॉनी कोलमैन को, आई होप आई विल मीट हिम समडे, बट एक एग्जाम्पल है रॉनी कोलमैन। बहुत लोग तो जूस वर्ल्ड इज अ रैपर, वॉज अ रैपर, ही इज़ नो मोर, ही डाइड वेरी अर्ली, आई थिंक 2019 या 2020 में ही डाइड। सो आफ्टर रॉनी कोलमैन ही इज़ माई सेकेंड मोस्ट, मतलब सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रॉनी कोलमैन के बाद मेरा जूस वर्ल्ड है, बिकॉज ही हेल्प्ड, हिज सॉन्ग्स हेल्प्ड मी टू कम आउट ऑफ सो मेनी मेंटल बैटल्स, डिप्रेशन, ऑल ऑफ इट। यंग एज से ही मैं उसको सुनता आ रहा हूँ। मैं मुझे उसको सुनते हुए 5-6 साल तो हो गए, या उससे भी ज़्यादा हो गए, 7 साल हो गए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एवरी सिंगल डे आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ रॉनी कोलमैन, जूस वर्ल्ड, अदर आइडल्स, मेंटर्स, एंड आई जस्ट नो दैट दे आर देयर विथ मी। इस वीडियो में हम पेरेंट्स और फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहे, मैं उनके अलावा जो लोग होते हैं लाइफ में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी जैसे मेरे नानी है, थे, सॉरी, जैसे थे, सो शी इज़ नो मोर ऑब्वियसली, एंड मेरी मॉम से या किसी से बात नहीं होती, बट मुझे याद आती है मेरे नानी की, नाना की। वो मैं किसी को शेयर नहीं करता, बट आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ कि एवरी, मतलब जिनका मैंने अभी तक नाम लिया, all of them are watching me, all of them, my ancestors, people whom I don't even know, I have never met, but I still draw inspiration from them. They are always watching me, and I have to take them along with me. थोड़ा मैं नींद में, इसलिए मैं प्रॉपरली फ्रेम नहीं कर पा रहा, बट आई होप यू गेट द पॉइंट कि मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। कि तुम्हें कभी भी इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए जिनसे तुम सीखते हो। अभी जैसे मेरे जो CFA के सर है, जैसे वैल्यूएशन स्कूल के पार्थ सर है, ऑब्वियसली मेरी उनसे बात नहीं होती। लाइक पार्थ सर से मेरी एक बार फ़ोन पे बात हुई थी, एंड जो मेरे CFA वाले सर है उनसे तो मैं कभी भी बात कर सकता हूँ, बट मेरे को लाइक ज़रूरत नहीं पड़ती एज सच डाउट्स वगैरह के लिए, मैं खुद ही वो कर लेता हूँ। सो लाइक मेरे स्कूल में भी जो टीचर्स थे, 2 टीचर्स थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, चलो 2 टीचर्स थे, एक्स और वाई रखते हैं। सो वो लोग का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे जर्नी में, लाइफ के जर्नी में, मेरे विजडम में, मेरा माइंडसेट ब्रॉड करने में।
तो आई नेवर फॉरगेट देम. आई ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिटेल, एवरी सिंगल पर्सन जिसने मेरी हेल्प की है, जिसने मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड की है, एंड बेसिकली जो मेरे साथ रहा है हमेशा. आई ऑलवेज लाइक टू रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ देम एंड टेक देम अहेड विथ मी. नो इन माई हार्ट कि वो लोग हमेशा मेरे साथ है, वो मुझे देख रहे हैं ऊपर से, एंड आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट एवरी सिंगल डे टू प्रूव टू प्रूव माई सेल्फ कि उन्होंने जो मेरी हेल्प किया, जैसा भी उन्होंने मेरे साथ व्यवहार या बिहेवियर किया, दैट वॉज वर्थ इट. लाइक आई वॉज वर्थ इट. मैं वो करता हूँ डिजर्व, सो आई हैव टू प्रूव दैट टू देम. I am doing every single thing I possibly can to prove it to my parents, my friends, because my friends trust me a lot. तुम्हारे जो लाइक मैं मेल फ्रेंडशिप्स की बात कर रहा हूँ, तुम उतना ओपन नहीं होते होंगे ऑब्वियसली विथ योर मेल फ्रेंड्स, बट 2-3 दिन पहले एंड मतलब हम मैं मेरे जो 5 दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सिर्फ मतलब दोस्त ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट कंसिडर स्ट्रॉन्ग जो कोर फ्रेंड्स होते हैं वो मेरे 5 है. सो मैं उनकी बात कर रहा हूँ. सो हमारा बहुत बहुत ज़्यादा सॉर्टेड फ्रेंडशिप है, बहुत ज़्यादा. आई कैनॉट इवन लाइक एक्सप्लेन. हम लोग बचपन से साथ में, लाइक आई एम 20, उसमें से एक के साथ तो मैं 19 साल से हूँ, तो बोलो बचपन से ही साथ में है, एंड बाकी भी जो है 15-16 साल से हम साथ में ही हैं. तो इतना हम अच्छे से एक दूसरे को जान गए हैं. वी नो इन वी नो ईच अदर इनसाइड आउट. सम हम पूरे 5 ग्रुप की बात कर रहा हूँ, लाइक. सो उसमें से 3-4 दिन पहले हम कुछ तो बात, एक उसमें से एक के साथ कुछ तो हम मेरी बात चल रही थी, एंड ही जस्ट सेड कि तू, लाइक CFA के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, वो बोल रहा था कि तू CFA कर लेगा. मतलब एक हम एक बात चल रही थी एंड एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आपको पूरा नहीं बता सकता, बट वो बोल रहा था कि तेरे से ज़्यादा भरोसा मुझे है तेरे पे कि तू बन जाएगा CFA. अब वो सुन के पहले तो मेरे को हुआ कि भाई इतना भी मत कर साले, नहीं क्लियर हुआ तो. बट मैं वही बोल रहा हूँ कि every single person who loves you, who wishes good for you, is always counting on you, like my parents, like my friends. तो ये क्लोज सर्कल में तो यही लोग आए टेक्निकली कि यही लोग मेरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट आई ऑल्सो फील दैट रॉनी कोलमैन, जूस वर्ल्ड, मल्टीपल, चलो मैं नाम ले लेता हूँ, 20 सेकेंड से 30 सेकेंड्स लगेंगे, बट मैं लेता हूँ नाम. रॉनी कोलमैन, जे कटलर, डोरियन येट्स, रेमोंडिनो, क्रिस बमस्टेड, लोगन फ्रैंकलिन, सेथ फेरोस, डेविड गॉगिन्स, नॉट अ बॉडी बिल्डर बट यू गेट इट. फिर माइक टाइसन, इसराइल आदेसान्या, एंड्रू टेट भी मुझे बहुत पसंद है. फिर उर्स कैलिसिंस्की, देन निक वॉकर. भाई हाउ कुड आई फॉरगेट निक वॉकर. भाई निक वॉकर इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट, करंटली माई फेवरेट बॉडी बिल्डर. हाड़ी चूपान ले लो, सैमसन दौदा ले लो, फिर तुम अपना रिमोंडिनो मैंने बोल दिया, उर्स कैलिसिंस्की मैंने बोल दिया, फिर मार्टिन फिट्स वाटर ले लो. कितने सारे एथलीट्स हैं भाई, कितने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं. एंड ये जैसे आप ये देख रहे हो, ये तो रेफ्यूजी एरिया है 27th फ्लोर पे, एंड मेरा फ्लैट भी लकीली यहाँ पे ही है. सो जब मेरा फ्लैट बनेगा, आई एम गेटिंग माई रूम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जब मैं आप लोग को मेरा रूम दिखाऊंगा, यू विल सी सब लोग की फ्रेम, जो सारे नाम मैंने लिए ना, सबकी फ्रेम तुम्हें मिलेगी वहाँ पे, विद अ मैसेज ऑन इट, विद अ मोटिवेशनल कोट ऑन इट. सलमान खान, येस आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ सलमान खान. लाइक जो मेरे टॉप 3 रोल मॉडल तो क्या बोले, मतलब इंस्पिरेशन या पीपल whom I really look up to. First is Ronnie Coleman, as I said. Second is Juice WRLD, as I said. Third is Salman Khan. So मैं वही बोलता हूँ कि ये सारे जो लोग हैं जिनसे मैंने पीसेज लिए हैं मोटिवेशन के, दे आर ऑलवेज वॉचिंग मी एंड दे वांट मी टू मूव अहेड. हाउ वुड दे नो एम आई मूविंग अहेड और नॉट? दे वोंट, ऑब्वियसली दे वोंट, बट I still feel I have somewhere or the other a duty towards them, and I have to prove myself to every single person who counts on me, on my younger self, on my current self. पहले भी जो लोग मेरे लाइफ में रहे, जो अब नहीं है बट तब मेरा अच्छा चाहते थे, उनको सबको. एंड यू हैव टू टेक एवरी वन अहेड विथ यू. अभी जैसे फ्रेंड्स की बात है, सो हो सकता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स उतने ज़्यादा डेडिकेटेड ना हो लाइफ में तुम्हारे जैसे, बट दे आर योर फ्रेंड्स. एंड सिर्फ वो 5 की बात करो, उनके अलावा तो ऑलमोस्ट सबको आई हैव कट इट ऑफ, मतलब कट देम ऑफ. ऑल्दो वही है कि इफ़ दे नीड मी, इफ़ दे एवर नीड मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम एंड दे नो इट, सो इट डज़ नॉट मैटर. बट मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम जितना भी बिजी हो, जितना भी काम कर रहे हो,
कुछ मोमेंट्स दिन में निकालो उनको याद करने के लिए। एंड मेरे लिए तो लाइक रॉनी कोलमैन, ही इज़ ऑलमोस्ट, obviously he's not like God because God is God, but he's no less than God to me. And obviously उस तक आई होप कभी ना कभी ये मैं जो मेरा बातें हैं पहुंचा सकूँ या बस बोल सकूँ कि आई एम द बिगेस्ट फैन। बट या, आई थिंक ऑफ रॉनी कोलमैन एवरी डे, आई थिंक ऑफ जूस वर्ल्ड एवरी डे। सो मैनी बॉडी बिल्डर, सो मैनी एथलीट्स जिनके मैं वीडियोज रोज़ देखता हूँ, जिम में देखता हूँ, वॉक करते टाइम देखता हूँ। मतलब जिम में अब मैं नहीं देखता, जिम में ईयरफोन के बिना ही करता हूँ। बट हाँ, आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ देम एंड आई नो दे आर वॉचिंग मी। आई नो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू देम। एंड वही है कि जो लोग आपके साथ हमेशा रहे हैं, जो लोग से आपने लर्निंग्स ली है, खुद की लाइफ में अप्लाई किया है और आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, नेवर फॉरगेट टू थैंक देम। किसी को भी पीछे मत छोड़ना जो आपके साथ हमेशा रहे हैं। जो जो मेरे 5 दोस्त थे वो हमेशा मेरे साथ रहे, एवरी, मतलब कोई ऐसा मोमेंट नहीं रहा कि वो लोग मेरे साथ ना हो। एंड मुझे कुछ भी हो, आई कैन ऑलवेज रीच आउट टू देम, दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। सो माई फ्रेंड्स आर माई फ्रेंड्स एंड आई कैन नेवर लीव देम। येस, टेम्पररीली आई मे talk to them less थोड़ा, and which is obvious, which they would also be okay with, because मेरा लाइफ पाथ अलग है, उनका लाइफ पाथ अलग है। मुझे चाहिए मेरी लाइफ से बहुत ग्रेट चीज़ है, मुझे उखाड़ना है भाई कुछ। आई वॉन्ट टू लीव एन इम्पैक्ट ऑन दिस वर्ल्ड एंड आई नो दे वुड सपोर्ट मी, आई नो माई पेरेंट्स वुड सपोर्ट मी। एंड आई फील दैट्स ऑल। एज आई हैव मैंशनड मेनी टाइम्स कि एक फाइनेंस चैनल नहीं है। मुझे जो मेरा दिल करे मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, बिकॉज मुझे मेरी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव करनी थी, जो काफ़ी हद तक हुई है। अभी मैं थोड़ा फंबल कर रहा रहूँगा क्योंकि मेरी नींद नहीं हुई है। सो दैट्स ऑल आई फील। आई विल शूट द CFA वाले वीडियोज़, आई विल शूट मल्टीपल CFA के वीडियोज़। फॉर एग्जाम्पल, इज़ इट हार्ड और नॉट, इज़ इट एक्चुअली हार्ड और नॉट। अभी मैंने CFA लेवल 1 पे एक रोड मैप बनाया था, बट उसमें भी आई फील थोड़ी चीज़ें छूट गई थी। ऑल्दो हाँ, मुझे CFA के बारे में वीडियोज़ उतनी बनाना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा ओवररेटेड लगता है उसके बारे में बात करना। CFA इतना हार्ड है नहीं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके बारे में इतनी बात होनी चाहिए। बट ठीक है, माई ऑडियंस एक्सपेक्ट्स इट फ्रॉम मी। एंड बहुत लोगों के मुझे रोज़ DMs आते हैं एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं रोज़ इतने DMs का आंसर करूँ। वीक के मेरे को 100-150 तो आ ही जाते हैं आराम से। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जो कॉमन बेसिक डाउट्स है उसको मैं चाहता हूँ कि क्लियर करूँ। कि जैसे मैं 3-4 मिनट के वीडियोस बनाऊंगा ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक की, जैसे कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, एक वीडियो हो गया। फिर जॉब के साथ आप मैनेज कर सकते हो कि नहीं, ये दूसरा वीडियो हो गया, ऐसे ऐसे करके। सो मैं वो बनाऊंगा एंड आई फील ये वीडियो अभी हम एंड करते हैं। आई एम अज्यूमिंग 14-15 मिनट का हो गया होगा, मतलब उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, आई डोंट नो, देख लेता हूँ। या सो 18 minutes, बट या आई फील वी विल एंड इट फॉर नाउ। एंड मैं बस लास्ट बार आपको व्यू दिखा देता हूँ, मतलब मैंने पहले तो दिखाई दिया था बट वापस से एक बार देख लो एंड मैं वीडियो को एंड करता हूँ।